ये एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट वीडियो है। इसमें प्रारंभिक रूपांतरण से आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना सीखेंगे। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब होता है कि आप प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण भी लगा सकते हैं और प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण भी लगा सकते हैं। यह निर्भर करता है कि प्रश्न में किससे पूछा है। अगर रूपांतरण पंक्ति से पूछा है तो पंक्ति का लगाएंगे और स्तंभों का पूछा है तो स्तंभों का। सिर्फ एक ही का लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों का लगा सके एक ही प्रश्न में। या तो सिर्फ पंक्तियों रूपांतरण से करेंगे या प्रश्न को स्तंभ रूपांतरण से करेंगे। दूसरी बात, ए बराबर, सबसे पहले इसकी जो कार्यविधि है वो है कि अगर ए बराबर आई इंटू ए लेते हैं, यहाँ ए दिया गया आव्यूह है, यहाँ भी वही है, आई इकाई आव्यूह है, उसी क्रम का जिस क्रम का ए होगा। अगर 2/2 का ए दिया है तो आई भी 2/2 का लेंगे, और अगर 3/3 का दिया है तो आई भी 3/3 का लेंगे। अब क्या करते हैं कि LHS की ए एवं RHS की आई में, माने इसको छोड़ देते हैं, इसे एज इट इज चलने देंगे लास्ट तक। इन दोनों में आप प्रारंभिक रूपांतरण लगाएंगे और इस प्रकार लगाएंगे कि ए आई में परिवर्तित हो जाए। इसके संगत जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आई में भी करते हैं। लास्ट में जब LHS का ए आई में परिवर्तित हो जाता है तो इसके संगत आई भी ए इनवर्स में परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ आई होगा तो यहाँ ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है। माने जब ए है यहाँ, आई यहाँ है, तो यहाँ ए इनवर्स होगा, इसीलिए उसको हम कह देते हैं ए इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसे लेके चलेंगे। रूपांतरण में क्या करते हैं, हम किसी भी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति का कितने भी गुना घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है, या घटा सकते हैं। कैसे करेंगे ये प्रश्न में समझते। देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जिसमें ए दिया है 1327। आपसे पूछा है कि इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में माना a = i इंटू ए का मान 1 3, यहां से इधर से लिख लीजिए 1 2 3 7, i का मान 1 0 0 1, और ये a एज इट इज चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए रूपांतरण करेंगे। रूपांतरण में सबसे पहले इकाई आव्यूह में यहाँ 1 होता है। इकाई आव्यूह में क्या होता है, यहाँ 1 होता है, क्योंकि इकाई आव्यूह क्या होता है, i = होता है 1 0 0 1। तो यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पहले से ही है। अगर नहीं होता तो बनाते, इसे घटाकर भाग देकर कैसे भी। तो यहाँ 1 है, तो अब जब इस यहाँ 1 हो तो यहाँ 0 होना चाहिए। देखिए ये यहाँ 0 बनाने के लिए आपको इसकी मदद लेनी है, माने पहली पंक्ति की मदद से दूसरी पंक्ति को आपको यहाँ इस अवयव को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये दूसरी पंक्ति को कहते हैं R2 को बदल दीजिए R2 - 2R1 से। माने जब इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0। इसके संगत जो भी परिवर्तन हो वो कर लीजिए। एक यूं ही रहा, R1 से आपने कुछ नहीं कहा है तो R1 यहाँ का भी यूं ही रहेगा, यहाँ का भी यूं ही रहेगा, और ये A भी यूं ही रहेगा। अब आपने R2 को चेंज किया है, R2 में से क्या क्या इसका दुगुना घटाया तो ये 0, इसमें से इसका दुगुना घटाएंगे 3 दूनी 6 घटाएंगे 7 में से तो 1, यहाँ इसमें से दुगुना घटाएंगे और यहाँ ये 0 में से 1 का दुगुना 2 घटाएंगे तो -2, 1 में से 0 का दुगुना कोई कुछ नहीं घटेगा। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 1 होना चाहिए, आ गया। अब यहाँ आपको बनाना है 0, किसकी मदद से, 1 की मदद से। तो क्या करेंगे, R1 रिप्लेस बाई, R1 को बदल दीजिए R1 - 3R2 से, इसकी मदद से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, करिए। पहला 1 ही रहेगा, दूसरा 0 हो गया, 0 1। इसमें से इसका 3 गुना घटाएंगे, 3 गुना कितना होता है, 6 घटाएंगे, माने प्लस हो जाएगा 7, -3 -2 1। तो A इनवर्स का आंसर आ गया 7 - 3 - 2 1। टू बाई टू के क्रम का अगर प्रतिलोम या व्युत्क्रम आपको डायरेक्ट चेक करना हो तो इसके लिए होता है PS मेथड, उससे आप आंसर चेक कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो PS मेथड से आप डायरेक्ट इसके आंसर देखिए, इन दोनों का तो प्लेस चेंज कर दिया, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, माने आंसर आपका बिल्कुल ठीक है।
प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें आव्यूह का क्रम 2/2 था, इसमें आव्यूह का क्रम 3/3 है। वही तरीका वही है। सबसे पहले a = I × a लेते हैं। a का मान कितना है वो लिख लो, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। I का मान लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a को यहीं रहने देते हैं। सबसे पहला काम है हमें यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। या तो भाग दे दीजिए या इस R1 में से R3 को घटा दीजिए। ठीक है, क्या करें, R1 को बदल दीजिए। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - R3 करें। R1 में से R3 घटाएंगे तो -1, इसमें से घटाएंगे तो -1, इसमें से घटाएंगे तो 1। ये एज इट इज है तो इन्हें चलने दो, इनसे कुछ नहीं कहा है, इनसे भी कुछ नहीं कहा है। इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 0 -1 0 1 0 0 0 1। जिससे कुछ नहीं कहते उन्हें एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए हमें चाहिए था यहाँ 1 और आ गया -1, कोई बात नहीं। तो R1 को रिप्लेस कर दो -1 × R1 से, माने -1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 3 1 2 -2 -1 3 2। R1 का साइन चेंज कर दो दोनों साइड। अब इसके बाद जब यहां 1 बन गया तो इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे। सीरियल से, क्रम से चलते हैं एकदम। तो कैसे करेंगे, R2 को बदल दो R2 - 2 R1 से। ये 2 है तो 1 का 2 गुना घटेगा तभी तो 0 होगा। ऐसे ये 3 है तो 3 में से इस 1 का 3 गुना घटेगा। R3 - R3 रिप्लेस बाई R3 - 3 R1 करो। क्रम से चलना, कुछ नहीं, आराम से चलते चलो, आंसर अपने आप आएगा 1 0 0। R1 से कुछ नहीं कहा है तो R1 को यूं ही छोड़ो पहले तो। अब R2 में से R1 का 2 गुना घटाया है, इसमें से इसका 2 गुना घटाएंगे तो 0, इसमें से इसका 2 गुना घटाएंगे तो 5। R2 में से 2R1 और R3 में से 3R1 करना है। तो जब R2 में से 2R1 करेंगे तो देखिए 0 0 5 आ जाएगा। और R3 में से 3R1 करेंगे, इसका 3 गुना घटाएंगे तो ये 0, इसका 3 गुना घटाएंगे तो -2 और -3 -5, 2 और -3 + 3 5, यहाँ घटाएंगे तो यह। अब क्या करना है आपको, यहाँ चाहिए 1 लेकिन यहाँ है 0। R2 के स्थान पर करेंगे R2 - 2R1 और R3 के स्थान पर करेंगे R3 - 3R1। तो जब R2 में से R1 का 2 गुना घटाएंगे तो देखिए 0, ये 0, ये 5, ये इसमें से इसका 3 गुना घटाओ 0, -2 -3 -5 और 2 और -3 + 3 माने +5 हो गया। ऐसे ही तरह ले। अब क्या करना है आपको कि R1 यहाँ चाहिए R2 में 1, तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो। जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 -1 तो ये आ गया, 0 -5 5 0 0 5। ऐसे यहाँ कर दीजिए -1 0 1 3 0 -2 2 1 -2 और a। अब आपको चाहिए R2 में 1, यहाँ -5 की जगह, तो R2 को बदल दो -1/5 R2 से। करो भाई, जब 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 -1 तो ये आ गया R1, 0 1 -1 ये आ गया R2 और 0 0 5 ज्यों की त्यों। अब क्या करना है, RHS में R2 में आपको 5 से डिवाइड करना है। -1 ज्यों की तो रहेगा, 0 1 यों की तो रहेगा, इसमें 5 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा -5 से 3/5 माइनस के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 0 रहेगा 0 ही, और ये हो जाएगा प्लस के 2/5। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के। ये 2 1 -2 जो कि त्यों रहेगा। अब आपको क्या करना है इसमें कि यहाँ
ये 1 आ गया तो 1 के बाद यहाँ चाहिए 0, तो R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। एक काम और करें आप सबसे पहले कि अपॉन की संख्या को बाहर कॉमन ले लें, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में परेशानी ना हो। माने 5 का गुणा कर दो पूरे क्वेश्चन में, तो माइनस के 5 0 प्लस के 5 माइनस के 3 0 प्लस के 2 10 0 माइनस के 10, और ये ए जो की तो रहेगा। माने पूरे क्वेश्चन में 5 का गुणा कर दिया और बाहर कॉमन ले लिया 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ चाहिए 0, तो R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। R1 में से R2 को घटा दो, 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 5। जैसे आपने यहाँ किया है वैसे ही आपको RHS में करना है। R1 में से R2 घटाएंगे, माइनस के 5 और माइनस प्लस के 3, तो माइनस के 2 0 प्लस के 3। इसके बाद माइनस 3 0 2 जो कि तो रहेगा, 10 0 माइनस 10 यूँ रहेगा। आपने सिर्फ क्या किया है कि R1 में से R2 को घटाया है। अब आपको यहाँ 1 बन गया, इसके बाद यहाँ भी आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए। अब R3 रिप्लेस बाई 1/5 R3, माने R3 में 5 से डिवाइड कर दो, 1 0 0, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए हमें कुल मिला के वही इकाई आव्यूह बनाना है। ये 5 यहीं रहेगा, R3 में 5 से डिवाइड करो, -2 0 3 -3 0 2, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 0 -2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ चाहिए 0, तो R2 को और इसकी मदद से बनाना है, R2 में प्लस कर दो R3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर 1/5 माइनस के 2 0 3, इसमें करेंगे इसको प्लस, तो -1 0 0 2 0 -2, और ये तो A इनवर्स का आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/5 -2 0 3 -1 0 0 2 0 -2। आंसर चेक करने के लिए आपको A इंटू A इनवर्स करना पड़ेगा, जिससे कि या A इनवर्स इंटू A कर लो, उससे I आ जाएगा आंसर। तो देखो I चेक करके देख लीजिए, चाहो तो आप 1-2 स्टेप करके देख लो अपने एग्जाम में, उससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो 2 2 3 और -3 2 और -2 और 3 3 2। देखिए एक चेक कर लो बस, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करो, 5 आना चाहिए। तो देखो -4 और 9 प्लस के 5 का भाग देंगे तो 1। अब सब 0 आएंगे, देखो -6 प्लस के 6 0, -6 प्लस के 6 0, तो माने ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो किया है वो सही है।